वेलकम बैक टू उपक्रम क्लासेस। आपका पुनः स्वागत है उपक्रम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग साइंस स्पेशल में हीट एंड टेम्परेचर की बात करेंगे। जैसा कि हमने इससे पहले ही साइंस में साउंड्स एंड वेव्स को कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हीट एंड टेम्परेचर, ताप एवं ऊष्मा के बारे में बात करेंगे। अगर आप पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक जरूर डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। साउंड एंड वेव्स को अच्छी तरीके से विथ न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करवाया है। ओके, तो आज का हमारा नया टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट एंड टेम्परेचर को समझने से पहले, जैसे कि हर वीडियो में मैं पहले कुछ बैकग्राउंड लेके चलता हूँ। ओके, तो बैकग्राउंड में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ताप एवं ऊष्मा जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ताप के बिना ऊष्मा बेकार है, ऊष्मा के बिना ताप बेकार है, क्योंकि ताप और ऊष्मा अलग अलग चीज है। जब किसी चीज को ऊष्मा दी जाती है तो उसका ताप बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। जब किसी चीज को ऊष्मा दी जाती है तो उसका ताप ऑलरेडी बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ये मार्कर है और मान लीजिए एक लाइटर है, तो इससे अगर यहाँ पर लाइटर को जलाया तो ये कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। मतलब किसी चीज को ऊष्मा देते हैं तो उसका क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार ताप और ऊष्मा एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। और ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। जब किसी भी चीज को हम ऊष्मा दे देते हैं तो उसका क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। और किसी चीज से अगर ऊष्मा हम ले लेते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ऐसे ही हम थोड़ा बात कर लेते हैं। अब इसी चीज को लिख के कैसे समझाते हैं, देखिए जरा। क्या है कि एक कमरा है, सपोज दैट मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा आप लोगों को कि मान लीजिए एक कमरा है। ठीक है, एक कमरा है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम का होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही माना जाता है। तो मान लीजिए कमरे में एक चाय की कप रखी हुई है, एक कोल्ड ड्रिंक है, मान लीजिए इसमें कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है। ओके, आप समझने के लिए मान सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है। तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका कमरे का तापमान है। कुछ चाय का तापमान होगा, गर्म चाय देख लीजिए, है ना। तो अगर ये चाय का तापमान क्या होगा? टी टी इसको मान लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ टी मतलब चाय, और इसको टी रूम मान लेते हैं। तो देखिए टी रूम और टी में क्या रिलेशन है कि टेम्परेचर ऑफ रूम इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ टी। मतलब रूम का टेम्परेचर क्या है? कम है चाय के टेम्परेचर से। ठीक है, तो क्या होगा? चाय की ऊष्मा ज्यादा है, तो चाय अपनी ऊष्मा क्या कर देगा? अपनी ऊष्मा इस कमरे के तापमान के बराबर लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और तब तक ये ऊष्मा देता रहेगा इसको जब तक ये कमरे के तापमान के बराबर ना हो जाए। कहने का मतलब है ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की ओर होता है, और जब तक दोनों पोजीशन बराबर नहीं हो जाती, मतलब ये चाय जब तक नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ जाएगा। हमने बताया ना कि जब किसी चीज को ऊष्मा दी जाती है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और ली जाती है ऊष्मा तो घट जाता है। तो चाय अपनी ऊष्मा इस वक्त दे रही है ना इस रूम के टेम्परेचर को, तो इसका तापमान क्या होगा? कम हो जाएगा। इसलिए चाय धीरे धीरे क्या हो जाती है? हमारी ठंडी हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम चाय लाते हैं कमरे में तो कुछ देर के बाद चाय क्यों ठंडी हो जाती है? बिकॉज क्योंकि चाय की ऊष्मा कमरे की ऊष्मा से ज्यादा है, तो चाय अपनी ऊष्मा को क्या कर देगी? कमरे के तापमान को दे देगी। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? ये टेम्परेचर दोनों का बराबर हो जाएगा। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम। ठीक है, साम्यावस्था। ठीक है, तापीय साम्यावस्था या थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक क्या हो जाएगी? अगर कोल्ड ड्रिंक ठंडी है तो ये क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। ये क्या करेगी? ये टेम्परेचर को, यहाँ देखो, यहाँ कमरे का तापमान यहाँ ज्यादा होगा, टेम्परेचर ऑफ रूम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ड्रिंक। तो कमरे का तापमान ज्यादा है तो ये कोल्ड ड्रिंक क्या करेगी? इस ऊष्मा को ले लेगी। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? ये ऊष्मा को लेगी, ये ऊष्मा को ले लेगी, फिर ये कमरे के तापमान के बराबर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? कोल्ड ड्रिंक कुछ देर बाद गर्म हो जाएगी। ओके, क्योंकि किसी भी चीज से अगर ऊष्मा ले लेते हैं तो उसका तापमान क्या हो जाता है? ठंडा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कमरा इस टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा और कोल्ड ड्रिंक भी उस टेम्परेचर के बराबर आना चाहेगी, है ना। दोनों रिवर्स प्रोसेस होंगी। ठीक है, तो ऊष्मा एवं ताप एक दूसरे से संबंधित, हमने बता दिया कैसे संबंधित है। आप लोग समझ गए होंगे कि किसी चीज को जब कोई वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो
सामान्यतया उस वस्तु का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, किसी वस्तु को उष्मा दी जाती है तो तापमान बढ़ जाता है। जैसे लोहे की रॉड को आपके सामने रखो तो कुछ देर बाद उसका तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि लोहे की रॉड को क्या मिल जाती है, उष्मा, तापमान बढ़ जाता है। ओके, सामान्यतया क्यों लिखा है, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि जब रिवर्स प्रोसेस होती है, जैसे ठोस को द्रव में बदल रहे होते हैं, तो वो अवस्था परिवर्तन में हम चाहे जितनी ऊष्मा दे दें या ले लें, तो उस ऊष्मा से हमारे जो चेंज हो रहा होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो अवस्था परिवर्तन में ऊष्मा लेने या देने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो अब देखिए, यदि ऊष्मा ली जाती है तो तापमान कम हो जाता है। ठीक है, अगर ऊष्मा ली जाती है तो तापमान कम हो जाता है, जैसे चाय में हो रहा था ना। और कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है इसका पता भी किससे पता चलता है, ऊष्मा से चलता है। ठीक है, जिसकी ऊष्मा ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। ठीक है, ओके, जब दो वस्तुएं जिनके ताप अलग अलग हैं, मान लो कोई दो वस्तुएं हैं इनके ताप अलग अलग हैं, यदि इन्हें एक दूसरे के पास रखा जाए तो ऊष्मा का प्रवाह गर्म से ठंडी वस्तु की ओर होगा। ठीक है, जैसे कमरे का टेम्परेचर क्या था, कम था, और ये चाय क्या थी, गर्म थी, तो चाय की तरफ से कमरे की तरफ ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। इसे ही क्या कहते हैं, तापीय साम्य अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, तापीय साम्य अवस्था कहते हैं। अच्छा, ये सब बातें कर ली, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऊष्मा के बारे में तो बात कर ली। अब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर और ऊष्मा एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और ऊष्मा देने पर ही टेम्परेचर बढ़ता है। तो यही बात है टेम्परेचर के साथ। अब टेम्परेचर कैसी राशि है, ब्रैकेट में सदिश या अदिश, तो टेम्परेचर एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश राशियां क्या होती हैं, जरा गौर फरमाइए। अदिश और सदिश राशियां जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो, और जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता हो लेकिन डायरेक्शन की नहीं। जैसे हमको डिस्टेंस को बताना है तो डिस्टेंस को कह देंगे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये थोड़ा बताएंगे पूरब में 2 किलोमीटर या पश्चिम में 2 किलोमीटर। ओके, तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। तो जैसे टेम्परेचर है तो उसे व्यक्त करने के लिए बस इतने डिग्री सेंटीग्रेड या इतने केल्विन, ये नहीं बताना है इतने केल्विन पूरब, इतने केल्विन पश्चिम, है ना। तो देखो 2 किलोग्राम अगर लिखा है तो देखो किलोग्राम क्या है, परिमाण है, क्या है, टू क्या है, परिमाण है, किलोग्राम क्या है, इसका मात्रक है। ठीक है, इसको व्यक्त करने की राशि। ठीक है, तो 2 क्या है, परिमाण है या मैग्नीट्यूड है, और किलोग्राम क्या है, इसका मात्रक है। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं इनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत हो। जैसे फोर्स, क्या, फोर्स, बल। ठीक है, बल को F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स होता है इसको दिखाने के लिए कि इतनी डायरेक्शन में और इतने एंगल पर ये भी दिखाना रहता है, और कितने न्यूटन फोर्स लगा। तो ठीक है, तो ऐसी राशियां जिनको दिखाने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत हो तो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि। और जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों चीज की जरूरत ना हो, केवल परिमाण की जरूरत हो तो उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। तो टेम्परेचर कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। अब तापमान की विमा क्या होती है। ठीक है, जैसे विमा लिखते हैं बल की MLT-2 ऐसे करके लिखा, आपने देखा होगा। तो इसकी कोई ऐसी विमा नहीं होती, इसका केवल मात्रक जब विमा दिखाते हैं तो उसमें केवल थीटा से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और एक बात, तापमान 7 मूल भौतिक राशियों में शामिल है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा, ये 7 भौतिक राशियां हैं। तो तापमान किसमें शामिल है, 7 मूल भौतिक राशियों में शामिल है। ओके, हम इसके बारे में फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो ये सब बातें जान ली हम लोगों ने। अब तापमान की अलग अलग स्केल्स होती हैं। जैसे लंबाई को मीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, फुट में, इंच में। इसी तरह टेम्परेचर को भी अलग अलग स्केल में मेजर किया जाता है। ओके, तो देखिए अब तापमान की कितनी स्केल है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका जो मूल मात्रक है वो केल्विन होता है। वो तो हम पहले ही बात कर चुके हैं क्योंकि ये 7 मूल भौतिक राशियों में है। और र्यूमर होता है और रेनकाइन होता है। ठीक है, तो ये इसके अन्य भी मात्रक हैं। ये क्या है, फंडामेंटल मात्रक इसका है। ठीक, तो अलग अलग स्केल पर हम देखेंगे कि जल का हिमांक
वह तापमान जिस पर जल बर्फ की तरह जम जाता है उसे जल का हिमांक कहते हैं, और वह तापमान जिसपे जल उबलने लगता है उसे जल का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो अन्य अन्य स्केल पर हम देखेंगे कि जल का हिमांक कितना है और जल का क्वथनांक कितना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने पर हम देखेंगे कि हिमांक क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जम जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, उबलने लगता है, इसलिए जल का क्वथनांक। वो दोनों का अंतर 100 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, 100 माइनस 0 क्या होता है, 100, दोनों का अंतर मतलब डिफरेंट। अब केल्विन पैमाने पर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा और जल का हिमांक क्या होगा। तो केल्विन पैमाने पर 273.15 केल्विन, ओके, और क्वथनांक क्या होगा 373.15 केल्विन, और दोनों का अंतर जब आप करेंगे तो 100 इसका भी होता है। इस तरह भी पूछ लेता है, वह तापमान स्केल बताइए जिसमें दोनों का अंतर कितना हो, 100 डिग्री हो, 100 का हो, डिग्री का नहीं, 100 का अंतर हो। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इसका 212 फ़ारेनहाइट जल का क्वथनांक, और दोनों का अंतर 180। ओके, अब र्यूमर पैमाने पर इसी तरह 0 डिग्री र्यूमर हिमांक होता है, 80 डिग्री र्यूमर क्वथनांक होता है, दोनों का अंतर 80। अंतर बार बार करेंगे इसमें से, इसको डिफरेंस करके। फिर रेनकाइन पैमाने पर जिसे RA से दिखाते हैं, ओके, र्यूमर को कैपिटल R से और रेनकाइन को RA से। ठीक है, तो इसका होता है 491.67 रेनकाइन, और इसका होता है 671.67 रेनकाइन, दोनों का अंतर 180। ठीक है, और इस तरह भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा तापमान का स्केल है जिसमें दोनों के बीच अंतर 180 का होता है, तो आप बता देंगे। ठीक है, तो रेनकाइन को RA से डिनोट करते हैं और र्यूमर को R से। हो सकता है बहुत लोगों ने ये ना पढ़ा हो, लेकिन इसका आगे हम प्रूफ भी कराएंगे कि एक पैमाने से दूसरे पैमाने में कैसे चेंज करते हैं विथ प्रूफ, ऐसे नहीं। ठीक है, कि ऐसे बस लिखा दे CA-5F-32 करके ये जो फार्मूला होता है वैसे नहीं बताएंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे के पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।